मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। कलयुग का जगाया हुआ नाम। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी मालिक की चर्चा सुनने व सुनाने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। ऐसे मौके भाई बहनों जीवन में कभी कभार आते हैं। महात्मा कहते हैं कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारा वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएगा, लेकिन मालिक की चर्चा और संत महापुरुषों के दर्शन, उनके वचन किसी भाग्यशाली भाई बहन को ही मिलते हैं। प्रेम जो आज हम मालिक के वचन सुनने के लिए इस सत्संग स्थल पर आए हुए हैं, हम सभी भाई बहन परम सौभाग्यशाली हैं। प्रेमियों, भाग्यशाली तो उसी दिन हो गए जिस दिन उस परम पिता परमात्मा मालिक ने दया करके मानव मंदिर आप हमको बख्शीश कर दिया, दे दिया। भाग्यशाली तो उसी दिन हो गए, लेकिन जब हम महापुरुषों के वचन और मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए और अपना निजी काम करने के लिए जब इस यानी प्रांगण में आए हुए हैं, तो हम सभी भाई बहन परम सौभाग्यशाली हैं। देखो प्रेमियों, जब कोई अच्छी चीज ली जाती है तो हमेशा सर ढक के ली जाती है। हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, जिन भाई बहनों ने बच्चे बच्चियों ने अपने सिर पर कपड़ा नहीं डाल रखा है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि वो अपने सिर को ढक लें। पहले बुजुर्गों को देखो तो पहले यानी दो वो साधन रखते थे, एक सिर पर ढकने के लिए एक अलग, यानी हमेशा उनका सिर ढका रहता था, क्योंकि ये बुद्धि का कंट्रोल रूम है। प्रेमियों, हेड है, हेड सर, यहाँ से ही बुद्धि का कंट्रोल होता है। जब ये सर ही उगारा रहेगा तो हमारी बुद्धि कभी भी कंट्रोल में नहीं रहेगी, 24 घंटे विचलित रहेगी। और आपने देखा जब महाभारत के समय में एक द्रौपदी का सर खुला हुआ था तो जमीन पर महाभारत हो गया। और आज देख लो, ना जाने कितनी हमारी माता बहन देवियों के बच्चियों के सिर खुले रह रहे हैं, तो महाभारत होगा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि महाभारत होगा, लेकिन वो महाभारत तो मैदान में हुआ,
क्योंकि उस समय यानी त्रेता के अंदर एक रावण था, तो एक राम को आना पड़ा, और द्वापर के अंदर एक यानी दुर्योधन और एक कंस था, तो एक कृष्ण को आना पड़ा। आज तो घर घर के अंदर रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई प्रेमियों, तो अब इतने राम और इतने कृष्ण कहाँ से आएंगे? तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रजा बहुत मरेगी जग में, और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदले। यानी वो महाभारत कहाँ होगा प्रेमियों? अब किसी मैदान में नहीं होगा। राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ, महाभारत मैदान में हुआ। अब जो यानी महाभारत होगा, राम रावण का युद्ध होगा, वो घर घर में और आंगन आंगन में। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि घर घर में लाशें पड़ी सड़ेंगी। धर्म प्रेम तो न हम कोई संत है, ना कोई महात्मा है प्रेमियों, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं। ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम कोई उपदेश देने आए, ना हम कोई ज्ञान आपको देने आए। हम तो हमारे गुरु महाराज का जो संदेश है, आप भाई बहनों के बीच में उनके पाती दूत, उनके नाई बन करके आपके बीच में आए हुए हैं। जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश है, उसे आप सभी प्रेमी भाई बहनों को सुनाने के लिए। देखो बाबा जी का संदेश क्या है प्रेमियों? बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है और शाकाहारी रहना। बाबा जी कह रहे हैं कि शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं, और कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। फिर मत कहना हमें बचाओ, और अभी समय है बचना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और शाकाहारी हो जाओ भाई, और सब रोगों की एक दवाई, और शाकाहारी हो जाओ भाई। हाथ जोड़कर बिने हमारी, और हो जाओ सब शाकाहारी। स्वामी जी की अर्जी है, और आगे आपकी, फिर आपकी मर्जी है। स्वामी जी महाराज तो आपको बचाना चाहते हैं। स्वामी महाराज जब सत्संग देते थे तो मन से यही कहते थे कि देखो बच्चे बच्चियों, वैसे यानी भौतिक दृष्टि से, संसारिक दृष्टि से मेरे कोई बच्चा बच्ची नहीं है, गुरु महाराज कहते थे। लेकिन ज्ञान दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जितने इस मैदान में बैठे हुए हैं, सब मेरे बच्चे बच्चियां हैं, गुरु महाराज कहते थे। तो यानी कोई भाई बहन अपने बच्चे को दुखी देखना चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो बाबा जय गुरुदेव जी की आध्यात्मिक दृष्टि से आप हम सब संसार में जितने जीव हैं, सब उनके बच्चे हैं, वो सबको सुखी देखना चाहते हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप और हमको बचाना चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ तो आप बच जाओगे। यानी किसी भी धर्म शास्त्र में प्रेमियों नहीं लिखा हुआ है कि आप मांस खाओ और शराब पियो। देखो जब आप हम भोजन करते हैं, छोड़ देते हैं उस भोजन को जिस भोजन में आ जाता बाल है। अभी किसी भाई बहन के यानी सब्जी में, रोटी में अचानक किसी माता बहन देवी का बाल टूट कर आ जाए, अगर वो सब्जी में निकलाया, रोटी में आ गया, तो उस खाने को छोड़ देंगे? ये खाना अशुद्ध, इसमें बाल निकल आया। लेकिन महात्मा कहते हैं छोड़ देते हो उस खाने को जिस खाने में आ जाता बाल है। फिर मांस, मछली, अंडा, मुर्गा क्यों खाते हो? वो भी तो किसी का लाल है। अरे प्रेमियों, उनके भी माँ बाप है, वो भी किसी का लाल है। यानी सब में जीवात्मा है जो उस मालिक परमपिता परमात्मा की अंश है। लगाए चींटी से हाथी तक सब में उसी भगवान की आत्मा, जीवात्मा वही अंश है। फिर उनके भी माँ बाप है, फिर आप क्यों नहीं दया करते हो? तो महात्मा कह रहे हैं किसी भी धर्म शास्त्र के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि आप मांस खाओ, शराब पियो। हमारे धर्म शास्त्र तो ये कह रहे हैं, यानी हमारे भाई रामायण को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं, तो हमारी रामायण ही सीधी ये कह रही है कि सुर सर जल कृत वारुण जाना, और तौ ते संत करे नहीं पाना। गंगा जल में अगर शराब बनाई जाए,
फिर भी महान लोग उसको पीने की क्या चलाए, छूते तक नहीं है। ये रामायण में लिखा हुआ, अगर आप रामायण को मानते हो। और अगर आप राम को मानते हो तो राम तो शाकाहारी थे, उन्होंने कभी मांस मछली अंडा शराब ना खाया ना पिया। और अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हो तो वो भी शाकाहारी थे। अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हो या देवी दुर्गा को मानते हो या महावीर को मानते हो या बुद्ध को मानते हो, यानी किसी देवी देवता भगवान के आप उपासक हो, तो सभी देवी देवता भगवान सभी शाकाहारी थे। तो आप हमको भी शाकाहारी होना चाहिए। जब हमारा बाप हमारा पिता यानी वो शाकाहारी है, दयालु है, तो हमको भी शाकाहारी दयालु बनना चाहिए। तभी तो महात्माओं ने कहा कि रहम करो रहमान मिलेगा और दया करो भगवान मिलेगा। दया करेंगे तभी तो प्रेमियों भगवान मिलेगा, ऐसे कैसे है? तभी महात्मा कहते हैं देखो, जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी और वैसी होवे पानी। अगर हम अशुद्ध आहार करेंगे प्रेमियों, तो हमारे शरीर में खून कैसा बनेगा? अशुद्ध। और अशुद्ध खून बनेगा तो हमारी बुद्धि कैसी होगी? अशुद्ध। और बुद्धि अशुद्ध होगी तो हमारे कर्म कैसे होंगे? अशुद्ध। और अशुद्ध कर्म होंगे यानी हमारे विचार अशुद्ध होंगे, और जब विचार अशुद्ध होंगे तो हमारे यानी कर्म कैसे होंगे? अशुद्ध। और जब शुद्ध भोजन करेंगे तो शरीर में शुद्ध खून बनेगा, शुद्ध खून बनेगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होंगे तो अंदर के विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे। इसलिए महात्मा कह रहे हैं यानी ये तो ऊपर से ही कुदरत ने शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी वही से बनाए प्रेमियों, अलग अलग पहचान बनाई। बहुत से भाई बहन कह तो देते हैं कि जीव जीव का आहार है, लेकिन जो शाकाहारी जीव बनाए उनका भोजन मांसाहार नहीं है। यानी कुदरत ने भगवान ने शाकाहारी प्राणियों के लिए फल, सूखे गीले मेवे, घी, दूध, अन्न इत्यादि बहुत सी धरती पर ऐसी वस्तुएं बनाई जो बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको मना नहीं करता, जितना हजम कर सको आप दिन में 10 बार खाओ, मैं मना नहीं करता। तो देखो प्रेमियों, कुदरत ने तो शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी वहीं से बनाए और अलग अलग पहचान बताई। देखो मांसाहारी जो जीव हैं उनकी पहचान उस भगवान ने कुदरत ने कि जब यानी मांसाहारी जीव पैदा होते हैं तो उनकी जन्म से ही आंख बंद आती है, और 2, 4, 6, 10 दिन के बाद आंखें खुलती हैं, और उनकी गोल आंखें होती हैं, जिनके नाखून नुकीले होते हैं और दांत नुकीले होते हैं, जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, वो प्राणी मांसाहारी हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर वगैरह आदि। ऐसे ही शाकाहारी प्राणियों की पहचान कुदरत ने अलग बनाई प्रेमियों, वो वहीं से बनाए। यानी उनकी पहचान बनाई कि जन्म से ही आंखें खुली आती हैं और उनकी आंखें चिरेमा होती हैं, जिनके नाखून चौड़े होते हैं और दांत चौड़े होते हैं, और जो घूंट भर के पानी पीते हैं वो यानी शाकाहारी प्राणी है। जैसे गाय, गधा, बकरी, बैल, मनुष्य इत्यादि। देखो प्रेमियों, मनुष्य शाकाहारी श्रेणी में आता है, लेकिन इसने अपनी सारी मैन मर्यादा खत्म कर दी। शाकाहारी जानवरों की तस्वीर तुम्हारे सामने लगी हुई है, यानी इधर बकरी की लगी हुई है, इधर घोड़े की, इधर हाथी की, यानी गाय की। गाय के चारे के अंदर, अगर घोड़ा के चारे के अंदर, अगर गधा के चारे के अंदर जो शाकाहारी प्राणी है, अगर कोई मांस का टुकड़ा डाल दे या कोई कुत्ता बिल्ली टट्टी पेशाब कर जाए, वो सूंघ कर अलग खड़ा हो जाएगा और वो उसमें मुंह नहीं मारेगा। आप 5 किलो दाना डालो, लेकिन उसको वो नहीं खाएगा। वो जानता है कि मेरा ये शाकाहारी भोजन नहीं है। अरे महात्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर तो पूरे 5 तत्व हैं, बुद्धि, विवेक है। जब एक शाकाहारी जानवर इतना जानता है कि क्या चीज खाने की है और क्या चीज नहीं खाने की है, आप तो प्रेमियों इंसान हो, आप तो मनुष्य हो,
फिर आपकी बुद्धि क्यों नहीं काम कर रही है? क्यों आप बुद्धि से विचार नहीं करते हो कि क्या चीज हमारे खाने के लिए कुदरत ने बनाई और क्या चीज खाने के लिए नहीं? आप फिर मांस मछली अंडा शराब क्यों खा रहे हो? यानी मनुष्य शाकाहारी होते हुए भी जानवर से गया बीता हो गया, जानवर शाकाहारी होते हुए भी यानी वो कोई मांसाहारी चीज को नहीं खाता है, गंदी चीज को नहीं खाता है, लेकिन मनुष्य ऐसा रास्ते से पथभ्रष्ट हो गया कि मांस मछली अंडे शराब सारी चीजों के अवश्य भोजन को यानी भक्षण करने लगे। इसलिए धर्म प्रेमियों, भगवान ने मनुष्य शरीर दया करके यानी रामायण में लिखा हुआ है तो बहुत के कृपा करने दे ही और ईश देख बिन हेत सनी, यानी जब 84 लक्ष्मियों का यानी अंतिम एंड आ जाता है तब वो दया करके आपने जितने शुभ कर्म किए उनकी दया से मेहर से वो एक बार आप हमको वो मौका अवसर देता है कि चलो मैं तुमको ये मनुष्य शरीर यानी साफ सुथरा दे रहा हूँ और उसमें तुम्हारी आत्मा को यानी मनुष्य शरीर में बैठी जीवात्मा को किसी भेदी पुरुष के साथ जाकर के और रास्ता लेकर के जगा लेना और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना। अगर तुमने मेरे दिए हुए मकान को गंदा किया तो ये मौका दिया और हम तुम अपना काम आज तक आपने अपना काम नहीं किया। महात्मा कहते हैं आप और हमने अपने काम नहीं किया और हम और आप इस दुनिया में दूसरे का काम कर रहे हैं, अपना काम कोई नहीं कर रहा है। आज हम अपना काम करने के लिए इस पंडाल में इस दरबार में आए हुए हैं, अब तक हमने दूसरे का काम किया। अब आप कहेंगे दूसरे का काम कैसे? देखो प्रेमी, ये शरीर किसका है? आपका है। ये शरीर किसी का नहीं है, ये काल की अमानत है। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब वहां से चालान कट जाएगा, वे यम के दूत फरिश्ते वो चालान का कागज लेकर आपके पास आ जाएंगे और आपसे कहेंगे अरे रामलाल, अरे श्यामलाल, ये मकान खाली करो, तुम्हारा समय पूरा हो गया। जब तुम मना करोगे तो जबरन वो जीवात्मा को खींचकर बाहर कर देंगे और ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान आपके और हमारे साथ नहीं जाएगा। तो ये काल की अमानत है प्रेम, और हम तुम काम किसके लिए कर रहे हैं? इस शरीर के लिए। रात दिन हम यानी दुकान दफ्तर खेती में जो भी काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। अच्छे अच्छे भोजन करते हैं किसके लिए? कि शरीर के लिए, कि चलो हम अच्छा और यानी बलिष्ठ भोजन करेंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त और बलिष्ठ रहेगा। और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि चलो ये शरीर हमारा सुंदर लगेगा। और यानी संतान पैदा करते हैं किसके लिए? इस शरीर के लिए, कि चलो बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करेंगे। और मकान बनाते हैं किसके लिए? इस शरीर के लिए, कि चलो सर्दी गर्मी बरसात में ये हमारा शरीर आराम से चैन से रहेगा। और गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं किसके लिए? इस शरीर के लिए, कि चलो सर्दी गर्मी बरसात में हमारा शरीर चैन से यात्रा करेगा। और बैंकों में धन जमा करते हैं किसके लिए? इस शरीर के लिए, कि चलो बुढ़ापे में इसके यानी लालच से हमारी औलाद हमारी संतान हमको भोजन पानी देगी। तो जो भी काम आप और हमने किया किसके लिए किया प्रेमियों? शरीर के लिए। और शरीर की कीमत किसके पीछे है प्रेमियों? अगर इसी शरीर से अभी आप यानी बाबा जी का संदेश सुन रहे हैं, अभी अचानक मेरा समय पूरा हो जाए और जीवात्मा शरीर से बाहर कर दी जाए और शरीर धड़ाम से कुर्सी से नीचे गिर जाए तो आप 5 मिनट में ही ये कहने लगेंगे अरे कि ठहरो ठहरो, और ये तो यानी मुर्दा हो गया और यानी राजस्थान ले जाने की तैयारी करो, सारा कार्यक्रम स्थगित कर दो और उन्हें जल्दी पहुंचाओ। तो महात्मा कहते हैं प्रेमियों, ऐसी क्या चीज निकल गई इस मनुष्य शरीर से? वही शरीर है, वही रूप रंग है, वही हाथ पैर है, वही मुखड़ा है, वही चेहरा है, वही सारी चीज है। लेकिन 10 मिनट पहले आप पूरा परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार प्यार कर रहे थे, लेकिन
जब वो असली चीज निकल गई तो सब लोग घृणा करने लग गए और कहने लग गए कि ढक दो, इसकी शक्ल नहीं देखी जा रही, जल्दी करो जल्दी करो। तो प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि इस आत्मा की कीमत यानी शरीर की कीमत किसके पीछे है? जीवात्मा के पीछे। जब जीवात्मा निकल जाती है प्रेमियों, तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इस नाशवान शरीर के लिए, इस काल की अमानत के लिए तुम सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हो, यानी दुकान दफ्तर खेती में, और तुमने जीवात्मा के लिए कोई धन इकट्ठा नहीं किया। महात्मा कहते हैं कि शरीर के लिए तुम सुबह नाश्ता और दोपहर को भोजन, शाम को फिर भोजन, 3 समय खाना देते हो। आज तक किसी भाई बहन ने सोचा कि जिस आत्मा के सारे शरीर चल रहा है उसको भी किसी भोजन की आवश्यकता है? तो प्रेमियों, आत्मा का भोजन साग सब्जी, खीर पूड़ी और यानी फल, सूखे गीले मेवे, अन्न, घी, दूध, ये तो यानी आत्मा का भोजन नहीं है, ये तो शरीर का भोजन है। तो आत्मा का भोजन महात्मा कहते हैं कि उस मालिक का भजन, उस यानी परमपिता परमात्मा का ध्यान, उसका यानी चिंतन, ये उस आत्मा का भोजन है। आपने किया? किसी ने नहीं किया। लेकिन महात्मा कहते हैं अब की बारी अगर निकल गई और तुम्हारे कर्मों के अनुसार और तुमको यानी जानवर, पक्षी, गधा, घोड़ा, मुर्गा, सुअर, सांप, बिच्छू बना दिए गए और तो तुम्हें कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। उस समय उस योनि में सुनने वाला कोई नहीं होगा। अगर अचानक कर्मों के अनुसार मैं मेरी कहता हूँ, दूसरे की क्यों कहूँ कि अगर भैंसा बना दिया जाऊं और मालिक ने यानी गाड़ी को जोड़ दिया, 20 मन वजन ऊपर लाद दिया और मुझे भूख लगी हुई है और मुझे प्यास लगी हुई है और बुखार आ रहा है, तो मैं मालिक से कह नहीं सकता ये मालिक आज मैं भूखा हूँ, आज मैं प्यासा हूँ और मुझे बुखार आ रहा है, मैं कल तुम्हारी गाड़ी में चलूंगा, आज मुझे गाड़ी में मत जोड़। लेकिन क्या होगा प्रेमियों, महात्मा क्या कहते हैं? कर्मों की सजा भुगतने के लिए जबरन गाड़ी में जुड़ना पड़ेगा और ऊपर से काल का डंडा पड़ेगा और जबरन चलना पड़ेगा। उस समय तुम्हारी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए धर्म प्रेमियों देखो, महात्मा कहते हैं ये मनुष्य शरीर आहार निद्रा बैचो मैथनम, यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की यानी देखभाल परवरिश करना, इसीलिए मालिक ने नहीं दिया है प्रेमियों, यानी बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, ये तो जानवर और पक्षी भी करते हैं प्रेमियों। जिस काम को जानवर पक्षी कर रहे हैं उसी काम को आप हम मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर, पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। आपने देखा एक छोटी सी बया चिड़िया होती है, कितना सुंदर घोंसला बनाती है जंगल में, घास का एक एक तुनका ला करके, अंदर बच्चा पैदा करने के लिए अलग पोर्शन, बाहर बैठने के लिए अलग उसी घोंसले में, और वो भी बच्चा पैदा करती है। दूर दूर से बच्चों का पालन के लिए दाना लाती है, चुग्गा देती है। जब उनके पंख निकल आते हैं, जब पंख बड़े हो जाते हैं तो वो फुर से उड़ जाते हैं और मोह ममता खत्म हो जाती है। वो भी अपना काम करते हैं प्रेमी। लेकिन महात्मा कहते हैं कि जिन काम को जानवर पक्षी कर रहे हैं उसी काम को आप मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर, पक्षी, मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं है। ये तो विशेष काम के लिए दिया है प्रेमी। तो विशेष काम क्या है? देखो ये हमारी रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने लिख दिया। साहिब कबीर ने बताया कि जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा आता है प्रेमियों तो उल्टा लटका रहता है, नीचे को सर और ऊपर को पैर। तो साहिब कबीर ने कहा कि उल्टा जीव रहा लटकाना बागुर पक्षी के समान। यानी बागुर पक्षी होता है ना जो दिन में पेड़ पर उल्टा टंगा रहता है, ऐसे जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा आता है तो उल्टा टंगा रहता है और कई झिल्लियों में, परतों में बंद रहता है और झिल्लियों के अंदर वो बदबूदार तरल पदार्थ भरा रहता है और माँ के मलमूत्र की बदबू उसके मुंह के ऊपर होकर गुजरती है। माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा कसेला भोजन करती है, उसकी वेदना, उसकी यानी दुख
तकलीफ उस जीव को माँ के गर्भ के अंदर होती है, लेकिन भगवान का तार उससे जुड़ा हुआ रहता है। भगवान का प्रकाश और भगवान की आवाज को माँ के गर्भ के अंदर जीव सुनता है और देखता है। कई जन्मों की याद रहती है प्रेमियों माँ के गर्भ के अंदर। जब वो मालिक से गुहार लगाता है और इतने टेम्परेचर में पकता है, महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंख इनकी देखी। महात्मा सब उनकी तीसरी आंख खुली हुई होती है प्रेमी, वो चश्मदीद देखते हैं और वो बताते हैं कि आंखों से जो दिखाई दे रहा है हम उस बात को बता रहे हैं। इतना टेम्परेचर माँ के गर्भ के अंदर होता है प्रेमियों, जितने टेम्परेचर में हमारी माता बहन देवियाँ चूल्हे पर और हीटर पर, गैस पर यानी दाल चावल सब्जी रोटी पकाती हैं, इतने टेम्परेचर में जीव माँ के गर्भ के अंदर रहता है, छटपटाता है। तब उस समय मालिक से गुहार लगाता है और कई जन्मों की याद, मालिक का प्रकाश, मालिक की आवाज, तब वो विनती प्रार्थना करता है कि हे मालिक, हे दयालु, तू मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। तब रामायण में क्या लिख दिया, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब प्रार्थना करता है प्रेमियों जीव मालिक से, हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, हे दयालु, मुझ पर रहम कर, दया कर, तू मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन हे मालिक, हे दयालु, मैं तुमसे वादा करता हूँ अब की बार जमीन पर जाकर मैं कदापि नहीं भूलूंगा। फिर क्या वादा किया प्रेमियों, रामायण में क्या लिख दिया, अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। सबने माँ के गर्भ के अंदर प्रेमियों वादा किया, हे मालिक, हे दयालु, तू मुझे काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। जमीन पर जाते ही कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। अब आप सोच लो, आप कितने घंटे कर रहे हो, 24 घंटे की क्या चले, 24 सेकंड भी। और वादा किया, सबने किया, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, कोई कौम कौमियत हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, सबने भगवान से, खुदा से, अल्लाह से, गॉड से, वाहेगुरु से ये वादा किया कि हे मालिक, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, हे गॉड, हे भगवान, मैं जमीन पर जाते ही तेरी ही इबादत करूंगा, तेरा ही भजन करूंगा, तेरा ही ध्यान करूंगा, तेरी ही प्रार्थना करूंगा। ये सबने वादा किया प्रेम। लेकिन जमीन पर आते ही क्या हुआ, रामायण में लिख दिया कि पड़े भूमि जब डाबर पानी, और जिम जीवई माया लिपटानी। जैसे बरसात का पानी प्रेमियों साफ स्वच्छ आता है, अगर ऊपर ही किसी बर्तन में ले लिया जाए तो वो डिस्टिल वाटर का काम करता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही मिट्टी में मिलकर के वही बरसात का साफ पानी धूमिल गंदा हो जाता है। ऐसे ही जीव माँ के गर्भ से बाहर आया और भगवान का कनेक्शन, भगवान का तार टूटा और वादे को भूल गया, और माया की छाया ने जीव को यानी दबोच लिया। वो माया नहीं प्रॉपर भाई बहनों, संसार में माया की छाया है केवल यहाँ। जैसे पानी रख दिया जाए और पानी में जैसे जब पानी स्थायी हो जाएगा हिलने से, तो सूर्य का प्रतिबिंब उस पानी में दिखाई देगा, सूरज नहीं है, सूरज की परछाई दिखाई दे रही है। ऐसे ही माया का प्रतिबिंब, माया की छाया ने जीव को जकड़ा और भगवान के भजन के वादे को भूल गया। उसी वादे को याद दिलाने के लिए प्रेमियों धरती पर महात्मा आते हैं। हमारे गुरु महाराज आए और गुरु महाराज ने आकर क्या कहा कि हम आए हुए देश से और जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचा बनो एक हमारो। स्वामी महाराज ने कहा,
अरे बच्चे बच्चियों, ये तुम्हारा देश नहीं है संसार, ये परदेश है। अगर तुम्हारा देश ये होता, अगर हमारा आपका भाई बहनों ये देश होता, तो हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, हमारे दादा बाबा इस दुनिया से चले गए। अगर वो हमारा देश होता तो वो भी आज यहाँ रहते। जब वो हमारे बुजुर्ग चले गए तो एक दिन आप हमको भी ये संसार छोड़ करके जाना। ये अपना देश नहीं है प्रेम। तो महात्मा कह रहे हैं कि हम उद्देश्य से आए हैं जहाँ यानी कभी यानी अंधेरा नहीं होता है, वहाँ कोई दुख सुख नहीं है, वहाँ यानी 24 घंटे उजाला रहता है और वहाँ जीव के लिए कोई कष्ट तकलीफ नहीं है। वो ऐसा यानी देश है, हम उस देश से आए हैं। तब गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं इतनी बड़ी जय गुरुदेव नाम की जहाज लेकर आया हूँ कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी सीट खाली रहेगी। उन्होंने जय गुरुदेव नाम की जहाज लगाई है स्वामी जी महाराज, और उन्होंने कहा कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। और गुरु महाराज ने क्या कहा, मन से स्वामी महाराज बोले, अरे बच्चे बच्चियों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने भगवान खुदा गॉड अल्लाह ईश्वर के भजन इबादत और यानी ध्यान प्रार्थना का वादा किया माँ के गर्भ के अंदर 24 घंटे का। लेकिन मैं जानता हूँ तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते, चलो छोड़ो। स्वामी महाराज बोले कि 22 घंटे संसार के काम करो, दुकान दफ्तर खेती में ईमानदारी मेहनत से करो, मात्र 2 घंटे का समय तुम निकाले। इतना सुलभ कर दिया महात्माओं ने प्रेम। हम आपने तो वादा 24 घंटे का किया, लेकिन महात्माओं ने क्या किया, चलो 22 घंटे संसार के काम करो। जहाँ भी तुम दुकान दफ्तर खेती में काम करते हो, ईमानदारी मेहनत से करो। जब शाम को घर आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब घाट में सोने बैठने जाओ, जब तुम्हारे पास संसार का कोई काम नहीं हो, बैठकर लेटकर कुर्सी पर जमीन पर रजाई ओढ़ के चद्दर डाल के जैसे भी तुमको सुविधा हो, यानी सच्चे आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह भजन करें। इतना सुलभ कर दिया, फिर भी आप हम नहीं समझ पाए। बहुत से प्रेमी तो ऐसे आ जाते। गुरु महाराज के पास एक नौकरी पेशे वाला आया। जब सत्संग समाप्त हो गया, गुरु महाराज ने कहा कि 2 घंटे भजन करना है सुबह और शाम। तब कुटिया में गया, पूछा, हे मालिक, मेरे पास तो 1 घंटे का समय, क्या 5 मिनट का समय नहीं है? क्यों? कि नौकरी से दफ्तर से मैं शाम को लेट आता हूँ 10-11 बजे, और लेट आकर के खाना खाकर सो जाता हूँ। सुबह 4 बजे फिर फ्रेश हुआ, नाश्ता किया, फिर दफ्तर को अपना टिफिन लेकर चल देता हूँ। मुझे भजन करने के लिए समय नहीं। तो महात्मा कितने दयालु होते हैं प्रेमियों। गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा, तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुम टट्टी करने तो रोजाना जाते हो ना। गुरु महाराज बोले, ध्यान से सुनो महात्माओं की बात, कितने दयालु होते हैं। गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम शौच के लिए तो जाते हो, 2 समय नहीं जाते हो, तो एक समय तो लैट्रिन करने जाते हो। अरे तुम एक तरफ लैट्रिन कर लो और दूसरी तरफ आँख कान बंद करके उस मालिक का ध्यान लगा लो, वहाँ भी तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर गुरु महाराज बोले, अगर वहाँ भी तुमको फुर्सत नहीं है, वहाँ भी संसार की चर्चा चल रही है कि किसी से रिश्वत लेनी है, किसी में झगड़ा पैदा करना है, किसी की यानी खेत को जोतना है, किसी के घर में यानी माल निकालना है, किसी के यानी जानवर को खोल कर लाना है, यानी लैट्रिन में भी संसार की बातें लगी हुई हैं। तो गुरु महाराज बोले, फिर तो तुम एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, फिर तो मनुष्य शरीर पाना ही बेकार, अगर तुमको फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेमियों मालिक के भजन के लिए उस परमपिता परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है, और तुम कह रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। अरे बताओ, आपके साथ कोई, आप इतने बुजुर्ग हमारे आपके बीच से चले गए, कोई किसी के साथ सुई की नोक गई, कोई सामान गया, रात दिन हमने 24 घंटे बड़ी मेहनत से कमाया,
किसी भाई के पास 200 बीघे खेत है, 100 बीघे आलू बो दिए, 100 बीघे सरसों बो दी, और 5 बेटा है, 5 बहू हैं, और 5 बेटा बहू के, यानी 5 नाती और उनकी बहू हैं, 2 गाड़ी हैं, 2 जगह कोठी है। लेकिन जब सांसों की पूंजी खत्म हो गई, जब दुनिया से जाने लगा, तब किसी ने मरने के बाद कहा प्रेमियों कि इसके 100 बीघे आलू सत्य हैं। कहा किसी ने कि इसके 5 बेटा सत्य हैं, कि इसकी 5 बहू सत्य हैं, कि इसके बैंकों का पैसा सत्य है, कि इसके 2 मकान सत्य हैं, कि इसकी 2 गाड़ी सत्य हैं। आज तक किसी ने कहा? क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गति है। महात्मा क्या कहते हैं? अरे वो मुर्दा है, मुर्दा, वो जड़ है, अब वो राम नाम बोलने वाला नहीं है। अगर तुमको राम नाम को बुलवाना था, राम नाम को सत्य करना था, तो किसी खोजी भेदी महात्मा के पास जाते, उनसे रास्ता लेकर के, और घर में बैठ करके राम नाम को सिद्ध करते। जब तुम्हारा राम नाम सत्य होता, यानी अब मरने के बाद वो राम नाम सिद्ध होने वाला नहीं, वो मुर्दा हो गया, वो राम नाम बोलने वाला नहीं। ये संसार है प्रेमी, यहाँ हमेशा मरे की पूजा होती है। जब धरती पर राम आए, राम को लोगों ने नहीं माना। अगर राम को लोग भगवान मान जाते तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं देते, और अगर राम को वनवास भी होता और अगर उनको भगवान समझ जाते तो पूरी अयोध्या भगवान राम के साथ वनवास चली जाती। लेकिन लोगों ने भगवान को भगवान नहीं पहचाना। ऐसे ही भगवान कृष्ण को लोगों ने कितने आलक्षण लगाए, चोर और गमार और यानी ग्वालिया। योगेश्वर कृष्ण को लोगों ने कहा, बदमाश कहा, लेकिन मार मार के मथुरा से द्वारका को भगा दिया। अगर भगवान कृष्ण को लोग उस समय भगवान समझ जाते तो आज उनका कल्याण हो जाता। लेकिन जब धरती से चले गए, तब ढोलक मंजीरा पीट कर हरे रामा हरे कृष्णा हरे राम। तब महात्मा क्या कहते हैं कि घर बैठे नाग ना पूजिए और बमई पूजन जा। ये संसार मृतलोक है, या यानी मरे की पूजा होती है प्रेमियों, जिंदे की पूजा नहीं करते हैं। आप ही देख लो, आप हमारी माता बहन देवी नाग पंचमी आती है तो मंदिर में जो नाग बना रहता है उसकी पूजा कितने ढंग से करती हो। गंगा जल ले जाती हो, दूध ले जाती हो, फूल पत्ती ले जाती हो, पत्थर के बने नाग की कितनी सेवा करती हो। और लेकिन जब घर में अगर कोई अचानक सर्प निकला है साक्षात, तो क्या करेंगे? डंडा लेके मार, है नहीं? ऐसे ही देखो, गणेश चतुर्थी आती है, गणेश जी का वाहन है मूषक, चूहा, और हमारी ये माता बहन देवियां गणेश जी के साथ साथ चूहे को भी स्नान कराती हैं, उस पर भी दूध फूल पत्ती गंगा जल चढ़ाती हैं। और अगर झाड़ू हाथ में लग रहा है, घर पत्थर के तो पूज रही हैं, और घर हाथ में झाड़ू लग रहा है और कोई चूहा चूहा निकल आई, अगर समझ में बैठ गई तो झाड़ू ते ही राम नाम सत्य। ऐसा संसार है, या संसार में मरे की पूजा करते हैं प्रेमियों। और छोड़ो, हमारे गुरु महाराज ने तो ये कहा कि कोई बुजुर्ग अगर अचानक बीमार पड़ गया तो हमारे यानी समय से खाना भी नहीं देते, समय से पानी भी नहीं देते, तो गुरु महाराज क्या बोले कि जीवित पे तो राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचायो गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई और मरे को नौमन खान कराई। जिंदो बाप मैया तो कह रहे हैं कि लाला भगो आज मेरे ने खानों मुँह पे खाओ ना जा रहा, खानो ना खाओ जा रहा बेटा मुँह पे 100 हलवा बना दो। जब छोरा बहू काकेंगे, देखो बच्चान को तो चीनी और घी ना है, पर या बूढ़े बड़े को घी और चीनी चाहिए, जब नहीं देंगे। लेकिन जब दुनिया से चले जाएगा, जब काकेंगे कि या की 10-20 गामन में जानकारी है, अब तो 10 बोरी को नुक्ता करना ही पड़ेगा, नहीं हमारी नाक कट जाएगी। तो महात्मा क्या कहते हैं कि जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, जीते जी के रंग महल है और जीते जी की रौनक है, और ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में लाज चलेगी नंगी तेरी भंगी कफन उठाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में। बताओ ऐसा संसार है। आपने देखा आज क्या हो रहा है प्रेमियों,